व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे हैं श्री राम को मनाने के लिए और ढूंढ रहे हैं। आगे की चौपाइयाँ सुनिए और इनका अर्थ भी सुनिए। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप बिसाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेली सुषमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने कि भरत जी केवट के साथ हैं और वन में श्री राम को ढूंढ रहे हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। तब केवट धाई यानी दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और कहेउ भरत सन, और भरत जी से कहा, भुजा उठाई। अपनी भुजाएं उठाकर भरत जी से कहा, नाथ देखिए बिटप विशाला, कि बिटप यानी वृक्ष, विशाल वृक्ष देखिए। पाकर जम्बू रसाल तमाला, जो पाकर जामुन, रसाल यानी जामुन, पाकरी जम्बू, जम्बू यानी जामुन, रसाल यानी आम, और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पाकर, जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिन तरु बरन मध्य बटु शोभा, और जिन श्रेष्ठ तरु बरन, बर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वृक्षों के मध्य एक बटु सोहा यानी बड़ का वृक्ष सुशोभित है। मंजो विशाल, और बड़ा सुंदर और विशाल है। देखे मन मोहा, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। नील सघन, उसके नीले सघन यानी बहुत ज़्यादा पत्ते। पल्लव फल लाला, पल्लव यानी पत्ते, फल लाला, और लाल रंग के उसमें फल लगे हैं। पत्ते नीले रंग के हैं, फल लाल रंग के हैं। अविरल छां सुखद सब काला, और उसकी अविरल छां, छाया है, सब काल में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, और ऐसा लगता है तिमिर यानी अंधकार में, अरुणमय यानी लालिमा जैसी राशि रच दी हो। जो नीले पत्तों के बीच में लाल फल हैं, ऐसा लगता है कि बिरची विधि, विधि यानी ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र कर के, संकेली सुषमासी, बड़ी सुषमा को एकत्रित करके, शोभा को एकत्रित करके, जैसे अंधकार और लालिमामयी राशि रचती हो।
एतरु सरित समीप गोसाई, ये जो वृक्ष हैं ये सरित समीप, नदी के समीप हैं। रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, जहाँ श्री राम की परन कुटी बनी है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, और वहाँ पर तुलसी के बहुत सुंदर वृक्ष विविध सुहाए सुशोभित हैं। कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, और कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। बट छाया वेदिका बनाई, और इस वट वृक्ष की छाया में एक वेदिका बनाई हुई है, जिसे सिय निज पानी, सीता जी ने अपने हाथ से अपने पानी सरोज यानी कमल, कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, जहाँ पर मुनियों के सहित बैठकर नित्य सिय राम सुजान, नित्य ही सीता राम जी जो कि सुजान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी सुन ही कथा इतिहास सब, सारी कथा और इतिहास सुनते हैं। आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण यानी शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास को सुनते हैं। जय सिया राम।